खामोशी का दर्द, भाग 1। एक अधूरी हंसी। शहर की हलचल से दूर पहाड़ियों के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, सपनों का बाग। उसी गांव में रहती थी असीमा, एक हंसमुख और मासूम लड़की। उसकी आंखों में सपनों की एक अलग ही चमक थी। पिता रघुवर और माँ सरला के साथ उसका जीवन भले ही साधारण था, लेकिन खुशियों से भरा हुआ था। असीमा को किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। वह बड़ी होकर एक लेखिका बनना चाहती थी, लेकिन उसके पिता को यह सपना बचकाना लगता। उनके लिए एक लड़की की सबसे बड़ी खुशी उसकी शादी और गृहस्थी जीवन में ही थी। माँ उसकी सबसे बड़ी दोस्त थी, लेकिन वह भी समाज के डर से उसके सपनों के समर्थन में कुछ नहीं कर पाती थी। असीमा का सबसे अच्छा दोस्त विवेक था। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और उनके सपने एक दूसरे से जुड़े चले गए। विवेक एक कलाकार बनना चाहता था और असीमा उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा थी। वे दोनों अक्सर पहाड़ियों पर बैठकर अपनी कहानियों और चित्रों की दुनिया में खो जाते थे। भाग 2, मजबूरी की जंजीर। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जिंदगी हमेशा इंसान की योजना के अनुसार नहीं चलती। एक दिन अचानक असीमा के पिता को एक बड़ा झटका लगा। व्यापार में भारी नुकसान होने के कारण उसका घर और जमीन गिरवी रखनी पड़ी। पूरा परिवार आर्थिक तंगी से जूझने लगा। इसी बीच गांव के एक अमीर व्यापारी रतनलाल ने असीमा के पिता को एक प्रस्ताव दिया। अगर वह अपनी बेटी की शादी उसके बेटे से कर दे तो उनका कर्ज माफ कर दिया जाएगा। रघुवीर के पास कोई और रास्ता नहीं था। सरला ने बहुत विरोध किया, लेकिन कोई उनकी सुनने वाला नहीं था। असीमा का सपना सब धुंधला हो गया था। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसे वह रिश्ता मंजूर करना पड़ा, लेकिन यह शादी नहीं थी, यह एक सौदा था। भाग 3, अधूरी मोहब्बत। विवेक ने जब सुना कि असीमा की शादी तय हो गई है तो वह टूट गया। उसने बहुत कोशिश की कि किसी तरह असीमा को बचा सके, लेकिन समाज के नियमों के आगे उसकी आवाज़ दब गई। शादी के दिन जब वह उसे आखिरी बार देखने आया तो उसकी आंखों में सिर्फ आंसू थे। तुम खुश तो रहोगी ना? विवेक ने कांपती आवाज़ में पूछा। असीमा ने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंखों में आंसू बह निकले। शायद, लेकिन यह खुशी मेरी नहीं होगी। शादी के बाद असीमा की दुनिया बदल गई। उसका पति अमित उससे प्यार नहीं करता था। उसके लिए शादी सिर्फ एक जिम्मेदारी थी। वह अक्सर शहर में रहता और जब भी गांव आता तो उसकी बेरुखी असीमा के दिल को और ज़्यादा तोड़ देती। विवेक शहर चला गया, लेकिन वह
कभी असीमा को भूल नहीं पाया। उसके बनाए हर चित्र में असीमा की छवि थी। उसकी हर कहानी में असीमा का दर्द झलकता था। भाग 4 खामोश विदाई। विवाह के कुछ महीनों बाद असीमा की हालत बिगड़ने लगी। वह अंदर ही अंदर घुट रही थी। उसका पति उससे दूर रहता और ससुराल में किसी को उसकी तकलीफ की परवाह नहीं थी। एक दिन गांव में खबर फैली कि असीमा ने आत्महत्या कर ली। जब विवेक को यह खबर मिली तो वह दौड़ता हुआ गांव पहुंचा। वह टूट चुका था। उसकी मेज पर एक चिट्ठी रखी थी। विवेक, कुछ सपने सिर्फ अधूरे रह जाते हैं। शायद मेरी किस्मत में भी अधूरी कहानी ही लिखी थी। मैंने कोशिश की लेकिन मैं खुद को नहीं बचा पाई। अगर अगली ज़िंदगी हुई तो मैं सब अपने सपनों को मरने नहीं दूंगी। विवेक ने वह चिट्ठी सीने से लगाई और रो पड़ा। वह जानता था कि उसने अपनी सबसे प्यारी दोस्त को हमेशा के लिए खो दिया था। लेकिन उसकी कहानी में, उसकी पेंटिंग में और उसकी यादों में असीमा हमेशा जिंदा रहेगी, एक अधूरी हंसी की तरह।